आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भले ही अपनी चुनाव प्रचार का दायरा दोनों बेटियों के चुनाव क्षेत्र तक ही सीमित कर लिया हो, लेकिन बैठे बैठे उन्होंने अपनी सियासी सक्रियता बढ़ा दी है। सोशल मीडिया के जरिए वो अपनी सक्रियता दिखाते रहते हैं। आश्चर्य है कि लालू के निशाने पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार या एनडीए के दूसरे नेता नहीं होते हैं। वो जब भी बोलते हैं तो निशाने पर सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही बोलते हैं। कभी वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार अगर सत्ता में आए तो संविधान और आरक्षण को खत्म कर देंगे। अब वो नरेंद्र मोदी के भाषणों के पसंदीदा शब्दों को बता रहे हैं। लालू की नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस कवायद का परिणाम तो 4 जून को ही पता चलेगा, जब चुनाव परिणाम आएंगे। पर लालू और इंडिया अलायंस के अन्य नेता मतदान कम होने को मोदी के खिलाफ मान रहे हैं। लालू के बेटे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तो इतने उत्साहित हैं कि वो बार बार चौंकाने वाले परिणाम की बात कहते नहीं थकते हैं। लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि प्रणाम देशवासियों। हिंदी भाषा में आज लगभग 1.5 लाख शब्द बताए जाते हैं तथा अध्ययन ये भी है कि शाखाओं में तकनीकी शब्दों को मिलाकर लगभग 6.5 लाख शब्द है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसंदीदा फेवरेट शब्द है पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मछली मुगल, मंगलसूत्र, गाय भैंस। ऊपर की लिस्ट पहले 2 चरणों के चुनाव होने तक की है। 7वें चरण तक इस लिस्ट में कुछ 2-4 नाम और बढ़ सकते हैं। नौकरी, रोजगार, गरीबी, किसानी, महंगाई, बेरोजगारी, विकास, निवेश, छात्र विज्ञान, नौजवान इत्यादि मुद्दे भूल गए हैं। लालू के इस पोस्ट से यही लगता है कि उन्होंने मोदी के अब तक के भाषणों को बड़े मनोयोग से सुना है। हालांकि ये भी बता देते हैं कि इन शब्दों का इस्तेमाल मोदी ने अनायास किया है या किसी प्रसंग में, तो पाठक उनकी बात और बेहतर ढंग से समझ पाते। लालू यादव ने लोकसभा की लड़ाई का टूल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को बना रखा है। वो इसी माध्यम से नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते रहते हैं। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से पहली बार ये सवाल उठाया था कि भाजपा अगर तीसरी बार सत्ता में आई तो संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र को खत्म कर देगी। उन्होंने अलग अलग तारीखों में एक्स पर लिखा है कि 1 मई को उन्होंने लिखा है कि महान विद्वान गरीबी के मसीहा बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान को समाप्त कर बीजेपी और मोदी सरकार की सियारा गैरा बाबा का संविधान लागू करना चाहती है। दलितों और पिछड़ों का आरक्षण और सरकारी नौकरी खत्म करना चाहती है बीजेपी। ऐसा करना लंबे समय से बीजेपी की मंशा है और एजेंडा रहा है। अगले पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और बीजेपी के नेताओं को बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित देश के सबसे पवित्र ग्रंथ संविधान से नफरत क्यों है। बीजेपी संविधान और लोकतंत्र के खाते के साथ साथ देश से सरकारी नौकरी और आरक्षण को भी समाप्त कर देगी। बाजाबता उदाहरण देकर उन्होंने लिखा है कि कैसे भाजपा लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। सबने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भी देखा कैसे ये लोकतंत्र को समाप्त कर रही है। इस चुनाव में सूरत, गुजरात से विपक्षी उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर उसे बीजेपी में शामिल कराकर तथा 23 उम्मीदवारों से पर्चा वापस कर मतदाताओं को उनको वोट देने का लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित किया गया है। देश बचाओ इस महत्वपूर्ण चुनाव में अपना वोट विवेक और वृद्धि से इंडिया गठबंधन को दे, अन्यथा ये भाजपा इस संविधान और लोकतंत्र खत्म कर पूरे देश में यही सूरत मॉडल लागू कर देंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा दिए गए वोट से अधिकार को छीन लेंगे, संविधान और वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त कर देंगे। मोदी सरकार दलितों, पिछड़ों और वंचितों और गरीबों का आरक्षण, नौकरी, लोकतंत्र और संविधान क्यों समाप्त करना चाहती है? जवाब दे। जो प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक मूल्य, लोकलाज, मर्यादा व पद की गरिमा त्याग तथा संविधान को दरकिनार कर स्वयं जनता के बीच झूठ, भ्रम और नफरत फैला समाज से न्याय, सौहार्द, बराबरी और भाईचारे को समाप्त कर देश में समुदाय के विघटन व विभाजन पैदा करने का उतारी हो, तो ऐसे व्यक्ति को एक क्षण भी पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। हमारे महान देश एवं न्यायिक प्रिय समाज ने ना कभी ऐसी विभान जानकारी सोचकर बर्दाश्त किया है और ना ही करेगा। यह गांधी, फूले, कलाम, अम्बेडकर, लोहिया, जेपी और कर्पूरी का देश है। कुर्सी के लिए इस महान देश एवं बाबा साहेब के संविधान की बलि चढ़ाने की मनसा रखने वाले ऐसे लोगों को जनता इस चुनाव में
कड़ा सबक सिखाएगी। सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी से लालू यादव को इतनी चिढ़ क्यों है। सत्ता पक्ष और विपक्ष से शहमात के खेल चलते रहता है, दोनों एक दूसरे की बखिया भी उधेड़ते हैं, पर यह तो निहायत निजी लड़ाई लग रही है। दरअसल पीएम मोदी ने बिहार की अपनी पहली सभा में लालू की कमजोर नस पर बड़ा प्रहार कर दिया था। उन्होंने लालू की परिवारवादी राजनीति, भ्रष्टाचार और लालू राबड़ी शासन के जंगल राज की याद दिला दी थी। लालू को लगा होगा कि भाजपा के पास विपक्ष के खिलाफ अब कोई ब्रह्मास्त्र नहीं बचा है, इसीलिए बारी बारी से लालू परिवार ने मोदी को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने एनडीए में परिवारवादी नेताओं की सूची पीएम की अगली सभा के एक दिन पहले सार्वजनिक कर दी थी, तो संयोगवश पीएम ने जमुई और उसके बाद की सभाओं में परिवारवाद की चुप्पी साध ली। इसे आरजेडी ने अपनी बड़ी कामयाबी मान ली है। फिर लालू सक्रिय हुए हैं और उन्होंने भाजपा से संविधान, आरक्षण और लोकतंत्र को खतरा बताकर नरेंद्र मोदी पर अटैक करना जारी रखा है। ये ऐसे मुद्दे थे जिसे विपक्षी गठबंधन के दूसरे नेताओं ने भी जोर शोर से हवा देना शुरू कर दी है और अब लोकसभा चुनाव का केंद्रीय मुद्दा भी यही बन गया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है और भाजपा के नेता सफाई देते फिर रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि संविधान बदलने का पाप करना होता है तो उसके लिए उनके पास 10 साल काफी थे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।